हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है वो सब्जेक्ट पर चलने वाले हैं और हमारा सब्जेक्ट है आज का, जो कि मेधा छात्रवृत्ति का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। तो प्यारे बच्चों, दिल थाम कर कॉपी और पेन ले करके आप बैठ जाइए और ध्यान से जो है आपको समझना है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि वर्ग हम किसको कहते हैं। वर्ग की हम बात करेंगे यानी कि स्क्वायर। सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि वर्ग हम लोग किसको कहेंगे, स्क्वायर हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है? वर्ग जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों स्क्वायर। इसके डिफिनेशन की हम बात करें तो लिखेंगे कि यदि यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को उसी संख्या से यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को वर्ग कहते हैं। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो प्राप्त गुणनफल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्ग कहते हैं। तो किसी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाएगी। तो वो संख्या किस प्रकार से हम दिखाएंगे, एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे। अगर प्यारे बच्चों 1 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिखा जाता है इस प्रकार से 1 का स्क्वायर और इसका आंसर होगा 1। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर और इसको हम लोग बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4। उसी प्रकार से 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर लिखेंगे 9। 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 का स्क्वायर आएगा, ये होगा आपका 16। 5 को यदि 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस प्रकार से आएगा 5 का स्क्वायर और ये होगा 25। 6 को यदि 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 का स्क्वायर होगा, ये होगा 36। 7 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा, ये होगा 49। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 8 का स्क्वायर यानी कि ये होगा 88 64। 9 को यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर होगा 81। अब इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं, इसलिए हमने आपको यहां तक लिखा है। समझने वाली बातें ये प्यारे बच्चों कि अगर आपको वर्गमूल निकालते समय, जो हम बातें अभी बता रहे हैं वो आपको वर्गमूल निकालते समय ये बहुत ही काम आएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालते समय कहीं पर भी इकाई स्थान में 1 दिखे तो आप प्यारे बच्चों यहां पर कह सकते हो कि इकाई स्थान में 1 केवल और केवल 1 और 9 के वर्ग में ही आता है। 1 और 9 का वर्ग करेंगे तभी इकाई स्थान पर 1 आता है। इसी प्रकार से अगर 4 की बात करते हैं कि इकाई स्थान में 4 किसके किसके आता है तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों 2 और 8 के वर्ग में क्या आता है, 4 आता है। इसी प्रकार से 9 की बात करते हैं तो 9 भी केवल 2 ही ऑप्शन, 9 के लिए भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो 3 का स्क्वायर 9 होता है या तो 7 का स्क्वायर में इकाई स्थान पर 9 होता है। इसी प्रकार से अगर 6 की बात करते हैं तो या तो 4 के स्क्वायर में इकाई स्थान पर 6 होता है या 6 के स्क्वायर में इकाई स्थान पर 6 होता है। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर 5 की बात करते हैं तो इकाई स्थान में 5 जो है वो आपका 5 के स्क्वायर करने पर, केवल और केवल 5 के स्क्वायर करने पर ही इकाई स्थान पर 5 आता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, ये आपको वर्गमूल जब आप बनाएंगे तो वर्गमूल बनाने में आपको ये बहुत ही मदद करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम स्क्वायर तो निकाल रहे हैं तो क्यों ना हम यहीं पर स्क्वायर निकालना भी हम सीख लेते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए 2 अंकों की कोई संख्या है और उसका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, आइए हम आपको यहाँ पे कुछ बताने का प्रयास करते हैं। अगर प्यारे बच्चों ये तो आपको आप इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर 10 का स्क्वायर कहेगा तो आप 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 100। अब तो इस प्रकार से 10 11 12 कुछ संख्याओं को मल्टीप्लाई करके आप तो निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही संख्या बड़ी होती है 27 तो 27 गुना 27 तो आप कर नहीं पाएंगे,
है ना। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए आगे आगे 43, तो 43 गुना 43 तो आप कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए कुछ मेथड की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला मेथड आप देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला मेथड आपको क्या कहता है, अगर मान लीजिए 11 का स्क्वायर निकालना है, 11 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे। तो 11 का स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले ना आप क्या करोगे, इकाई का वर्ग करोगे, तो इकाई का वर्ग कितना हो जाएगा, 1। इकाई के वर्ग करने के बाद आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 गुना 1 गुना 1, तो आएगा आपका 2। फिर उसके बाद दहाई का आप वर्ग कर दोगे, तो दहाई का वर्ग 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसी प्रकार से देखते जाइए। ये नहीं समझ में आया है, अभी 2 4 5 और बताएंगे। 12 का स्क्वायर देखिए क्या करेंगे, पहले इकाई का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 दूनी का 4, 4 गुना 1 4 ही होगा। फिर इकाई अंक दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, यानी 12 का स्क्वायर आ गया 144। इसी प्रकार से आपको अगर कहा जाए कि बताइए 13 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ भाई, तो 13 का स्क्वायर आप चेक भी कर सकते हैं, 12 गुना 12 आप चेक भी कर लेंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, 13 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी का 6 और 6 कम 6 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यानी कि यहां से हो गया 169। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम आपको ले लेते हैं 14 नहीं 24 का स्क्वायर लेते हैं प्यारे बच्चों। 24 का देखिए, सबसे पहले हमने कहा इकाई अंक का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 करेंगे, 16 का 6 बाकी 1 रहेगा। फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, यहां से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एक बाकी हो गया, ये 17, 17 के साथ बाकी 1। फिर दहाई अंक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 बाकी कितना हो गया 5, यानी 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या मजा आया। इसी प्रकार से और भी देखेंगे, और भी देखेंगे प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए कि यहां पर कहा जाए 33 का स्क्वायर, हमने कहा सबसे पहले इकाई का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 के 8 बाकी 1 हो जाएगा। फिर दहाई का स्क्वायर कर दो, 3 तिया 9 1 10, यानी 1089। 33 का स्क्वायर 1089 आ गया। इसी प्रकार से और भी अगर हम लेते हैं प्यारे बच्चों, और भी देख लीजिए, 28 का स्क्वायर देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर 88 64 के 4 बाकी हाथ में 6 बचा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38 के 8 बाकी 4 हो जाएगा। सॉरी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 6 38 के 8 बाकी 3 हो जाएगा। दहाई अंक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 3 कितना 7, यानी कि 784। 28 का स्क्वायर 784 हो गया। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आप इस प्रकार से आप जो है वो किसी भी 2 अंकों की संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। सबसे पहले इकाई का वर्ग करेंगे, फिर तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे, फिर दहाई का वर्ग कर देंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका से चलते हैं, आइए दूसरी बातें कुछ समझते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान में शून्य हो, उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। आइए देखिए, यहां पर लिखते हैं किसी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, उसका वर्ग निकालना, उसका वर्ग निकालना। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। किसी संख्या के इकाई स्थान में शून्य है, उसका वर्ग निकाला जाए। कैसे निकाला जाए, तो प्यारे बच्चों पहला नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए 10 का स्क्वायर निकालना है आपको, आप क्या करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 जीरो का आप डबल जीरो यहां पर लगा दोगे, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो की संख्या 2 हो जाएगी। दूसरा 20 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें डबल जीरो लगा देंगे। फिर इसी प्रकार से 30 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से अगर 40 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौको 16 हो जाएगा, डबल जीरो लग जाएगा, 1600 हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 का स्क्वायर करेंगे, 25, 5 का स्क्वायर 25 और डबल जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 60 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, तो 60 का 6 छका 36 डबल जीरो हो जाएगा। 70 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49 डबल जीरो हो जाएगा। मतलब आप जब किसी संख्या की इकाई स्थान में जीरो हो, तो उसके अंकों का आप वर्ग कर दीजिए, फिर आप डबल जीरो लगा दीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ यहाँ पे 120 दिया हुआ, 120 का वर्ग करने के लिए कहा प्यारे बच्चों, आपको कहा 120 का वर्ग निकालो। आप क्या करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे 144, और उसके बाद डबल जीरो लगा दोगे, है ना। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको कह दिया 14 का 140 का स्क्वायर निकाल दो,
आप क्या करोगे, 14 का स्क्वायर निकाल दो, 14 का होता है 196 और इसमें डबल जीरो लगा दो। मान लीजिए कह दिया 1400 का स्क्वायर निकालो, आप क्या करेंगे, 196 लगाएंगे, 2 जीरो का 4 जीरो यहाँ लगा देंगे। आप एक चीज और नोटिस यहां पर कर रहे हैं कि जब भी कोई संख्या पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग तभी हो रहा है जब वहां पर शून्यों की संख्या जोड़ा में आ रहा है, या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इस प्रकार से जोड़ा में आ रहा है तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग किसी भी संख्या का हो रहा है ना। किसी संख्या का वो वर्ग हो रहा है यानी वो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो अब ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तभी होगा जब उसमें शून्यों की संख्या जोड़ा में होगी और जो संख्या जो होगा वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। ठीक है, ये हुआ जब किसी संख्या के इकाई स्थान में शून्य हो तो उसका वर्ग निकालना। नेक्स्ट आते हैं प्यारे बच्चों, जब किसी संख्या के इकाई स्थान में 5 हो उसका वर्ग निकालना। जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग निकालना। देखिए ये भी बहुत ही आसानी से आप निकालिएगा। सबसे पहले आप देखो कि 5 का वर्ग क्या होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25। अगर 15 का वर्ग निकालना है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 15 का वर्ग 225 होता है, लेकिन आप क्या करोगे, आप करोगे इसके दहाई अंक में एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो एक को गुना करेंगे 2 से तो आएगा 2 और इसमें बस कुछ नहीं करना, 25 लगा देना है। 25 का स्क्वायर निकालना है, क्या करेंगे, इसके दहाई अंक में एक बढ़ा के गुना कर दो, यानी 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3 दूनी का 6 और यहाँ 25 लगा दो। इसी प्रकार से 35 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 4, 4 तिया 1225 कर दो। फिर इसी प्रकार से 45 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 45 का स्क्वायर में यहाँ पर 5 कर दो, एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौके 20, 25 होगा। क्या मजा आ रहा है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको 55 का स्क्वायर करना है, आप क्या करोगे, एक बढ़ाकर गुना कर दो, 6 5 30 25। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर 65 का स्क्वायर करना है, एक बढ़ा दीजिए, 7 7 6 के 42 और 25 लगा दीजिए। 75 का स्क्वायर करना है, एक बढ़ा दो, 8 8 सौ 5625। क्या मजेदार एकदम बिल्कुल ट्रिक है। 85 का स्क्वायर 9 8 72 25। 95 का स्क्वायर निकालना है, 10 9 90 25। इस प्रकार से 105 का स्क्वायर निकालना है, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दे के 110 25। तो प्यारे बच्चों अगर इकाई स्थान में 5 हो और उसका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार से फटाफट निकाल लेंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है। आपको देख करके सिलेबस का स्टार्टर देख करके आपको लग गया होगा कि मेन कोर्स आपका क्या होने वाला है। बिल्कुल मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप वीडियो में बने रहें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या एक भी नहीं बचेगी, सारी समस्याओं का समाधान वो आपकी वीडियोज में मिल जाएगा। ये रहा जब किसी संख्या के इकाई स्थान में 5 हो तो उसका वर्ग निकालना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी संख्या कोई संख्या 50 के नजदीक हो, 50 से कम की संख्या हो या 50 से ज्यादा की संख्या हो, तो पहले 50 से कम की देख लेते हैं। यदि कोई संख्या 50 से कम हो, यदि कोई संख्या 50 से कम हो तो उसका वर्ग निकालना। यदि कोई संख्या 50 से कम हो तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। जैसे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि बताइए आप 49 का वर्ग क्या होगा, तो आप याद रखना कि 50 का आधा क्या होता है, तो 50 का आधा होता है प्यारे बच्चों 25। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, 50 से हमने कम कहा 49 होता है, 49 50 से कितना कम होता है, तो आप आसानी से बता सकते हो एक कम होता है। एक का जितना कम है जितना कम है उसका आप वर्ग निकालो। एक का वर्ग होता है 1, लेकिन आपको लिखना है इसको 2 अंकों में। 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, अगर किसी संख्या के पहले 0 लगा दिया जाए तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 49
50 से 1 कम था, 1 का वर्ग हमने कर दिया। अब उस 1 को 25 में घटा दो, आ जाएगा आपका 24, यानी 24 और 1 49 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए 48 का अगर वर्ग निकालना है, कितना कम है, 2 कम, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 0 4 लगाएंगे। अब 25 में 2 घटा दो, क्या हो जाएगा 2304। इसी प्रकार से 47 का स्क्वायर कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 2 अंकों में लिखेंगे, और 25 में से 3 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 22। 46 का स्क्वायर लगाएंगे प्यारे बच्चों, 4 होता है, इसका कम होता है, 50 से 4 कम है, 4 चौके 16, 2 अंकों में है, यहां पर 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 25 में 4 घटा दीजिए 21। अगर प्यारे बच्चों मजा आ रहा है आपको तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। यहां पर देखिए 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 में से 5 घटाएंगे 20 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर देखेंगे। इसी प्रकार से 44 का स्क्वायर है, 6 कम है, 6 का वर्ग 36, 25 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 19, है ना। बस यहाँ घटाने आना चाहिए आपको, फटाफट आप बनाएंगे। 43 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, 7 कम, 7 का स्क्वायर 49, 25 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 18। इसी प्रकार से मान लीजिए कि 42 का स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 8 64, यानी 8 कम है 50 से, तो उसका वर्ग करेंगे 8 8 64। अब 25 में से 8 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 17 1764। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब बैक में जा करके आप 31 तक जा सकते हो बैक में। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम आप ना 20 तक कम से कम वर्ग याद कर लेना। ऐसे 30 तक याद रखना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन कम से कम आप 20 तक जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह हुआ आपका 50 से कम का वर्ग निकालना। नेक्स्ट हम सीखेंगे 50 से अधिक का वर्ग निकालना। आइए देखते हैं 50 से अधिक का वर्ग निकालना। 50 से अधिक का वर्ग निकालना प्यारे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर मान लीजिए कि 51 का वर्ग कह रहा है, सेम काम करेंगे। 50 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 का वर्ग करेंगे, और 25 में 50 का आधा होता है 25, 25 में 1 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2601। ये आपका 51 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार से 52 का वर्ग करना है, तो 52 का वर्ग क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 25 में 2 जोड़ दो 27 हो जाएगा। 53 का वर्ग करना है प्यारे बच्चों, तो 3 ज्यादा, 3 का वर्ग 9 होगा, और 25 में 3 जोड़िए 28 हो जाएगा। 54 का वर्ग करना है, 4 ज्यादा 16, 2 अंकों में हो गया, हमको 0 लगाने की आवश्यकता नहीं, 25 4 29। 55 का स्क्वायर करना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 5 का 25, और 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 25। 56 का स्क्वायर करना है, 6 6 का 36, 25 6 31। कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 61 का स्क्वायर करना है, 11 ज्यादा, 11 का 121, तो 21 लिखेंगे, एक बाकी की रहेगा, 25 में 11 जोड़ेंगे, 26 10 36, 1 37, 37 21, आपका 61 का स्क्वायर हो गया। मान लीजिए प्यारे बच्चों 64 का आपको स्क्वायर निकालना है, 14 का 14 ज्यादा, 14 का 196 होता है, 96 लिखेंगे, एक बाकी रहेगा, 25 में 14 जोड़ेंगे 39 39 41 40 96 हो गया। आपको जोड़ने घटाने आना चाहिए, आप आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हो। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको स्क्वायर निकालने में आसानी होगी। अगर आपको मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों 100 से कम, ये इस प्रकार से आप आगे तक 80 तक जा सकते हो। 80 तक आप जाइए, 30 तक अगर आपको याद होगा वर्ग तो आप 80 तक चले जाइएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 100 से कम का वर्ग निकालना। 100 से कम का वर्ग निकालना। 100 से कम का वर्ग निकालना प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो पर अगर 100 लाइक अगर आते हैं, इस वीडियो पर दोस्तों अगर 100 लाइक आते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट जो आपको वर्गमूल बताने वाला हूं वो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एकदम बहुत इजी। जिस प्रकार से हमने आपको वर्ग निकालने के लिए बताया है, उसी प्रकार से उससे भी आसान करके मैं आपको वर्गमूल बताऊंगा, स्क्वायर रूट बताऊंगा। तो इस वीडियो पर 100 लाइक हमें चाहिए, और आप लोग 100 लाइक पूरा करवाइए नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो। चलिए, तो 100 से कम का वर्ग निकालना प्यारे बच्चों। अगर 100 से कम के वर्ग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 99 का अगर वर्ग आपको निकालना है,
तो 99 का वर्ग कैसे होगा, कैसे हम निकालेंगे? देखिए कितना सिंपल है, 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 का वर्ग करो 0 1 हो जाएगा। इसमें क्या करना, 99 में से ही 1 घटा दो तो हो जाएगा 98। उतना में से ही जितना कम होगा 100 में से उतना ही में घटा देना। क्या लॉजिक है? 98 का स्क्वायर निकालना है, 2 कम है 0 4, इसी में से 2 घटा दो 96। 97 का स्क्वायर निकालना है, 3 कम है 0 9, इसी में से 3 घटा दो 94, 94 100 9। 96 का स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चों, 4 कम है 4 का स्क्वायर 16, इसी में से 4 घटा दो 92 हो जाएगा। मान लीजिए 92 का स्क्वायर निकालना है, 8 कम है 88 64, इसी में से 8 घटा दो तो हो जाएगा कितना, 84। 84 6 2 8, हाँ आ गया। क्या चाहिए बताइए? बैक में ऐसे ही चले जाइए 80 तक, आप 81 तक चले जाइए बैक में, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको 100 से अधिक का वर्ग निकालना। 100 से अधिक का वर्ग निकालना, 100 से अधिक का वर्ग निकालना। तो 100 से अधिक का वर्ग किस प्रकार से निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस रहेगा। मान लीजिए 101 का स्क्वायर निकालना है, 100 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 1 का वर्ग 0 1 होगा, इसी में 1 जोड़ दो तो 101 में 1 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा। 102 का स्क्वायर निकालना है, कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 का वर्ग 4, 102 में 2 जोड़ दो 104 आ जाएगा। 103 का वर्ग निकालना है, 3 का वर्ग होता है 9, 103 में जोड़ देंगे 3 तो 106 हो जाएगा। 104 का वर्ग निकालना है तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16, और 104 में 4 जोड़ देंगे 108 हो जाएगा। फिर बच्चों इसी प्रकार से 112 का वर्ग निकालना है, 12 का होता है 144, तो 44 लिखेंगे, एक बाकी रहेगा, 112 में 12 जोड़ देंगे 124 हो जाएगा, एक बाकी रहा 125 हो जाएगा। इसी प्रकार से 100 मान लीजिए 114 का वर्ग निकालना है, 14 का वर्ग होता है 196, तो 96 लिखाएगा, 114 में 14 जोड़ेंगे 128, एक बाकी 129 हो जाएगा। बोलिए क्या मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? और अगर आपको ये मजा आया है तो ये मजा आप अपने सारे दोस्तों को भी देना चाहेंगे, यस या नो? अगर देना चाहेंगे दोस्तों तो इस वीडियो को आप एक बार शेयर तो कर दीजिए, आप दबा कर इसे शेयर कर दीजिए, और 100 लाइक इस वीडियो पर चाहिए। तो प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में अच्छे प्रकार से आया है तो मैं आज का जो ये टॉपिक है यहीं पर छोड़ता हूं, ताकि आप इतने जो हमने स्क्वायर आपको बताया है वो आप अच्छे प्रकार से समझें और प्रैक्टिस करें, और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अभी आपको स्लोली क्लास कराई जाएगी, फिर आपको 2 क्लास करवाया जाएगा, एक मैट का एक सेट का, ठीक है? तो चलिए, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, जय हिंद।